हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो भाई, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं आप लोगों को दे रही हूँ वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करके। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया हुआ है कि ये जो तुम लोगों का दूसरी इकाई में का फर्स्ट वाला जो है अस्पताल, तो इसके बारे में बच्चों को वीडियो चाहिए था अपलोड करके, और वर्कबुक में के क्वेश्चन एंड आंसर्स चाहिए थे। तो चलो भाई, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए लेकर अस्पताल वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को ऑब्जर्व करना है ये चित्र, और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया है और मैंने लिख कर भी दिया है इस चित्र के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है ना तो प्लीज़ देखिएगा। ओके, तो अभी हम लोगों को यहाँ पर वर्कबुक में भी इन लोगों ने देखो अस्पताल के बारे में सारी जानकारी दी हुई है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये रीड करते हैं, और चित्रवाचन में भी आप लोगों को ये काम में आने वाला है। पाठ परिचय। इस चित्र पाठ में अस्पताल का दृश्य दिखाया गया है। अस्पताल में मरीज, डॉक्टर, नर्स आदि दिखाई दे रहे हैं। चित्र वर्णन। अस्पताल में कुछ लोग कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। शायद वे लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बारी यानी टर्न। अभी जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट लोग क्यू में बैठे हैं ना, लाइन में, तो मैं यहाँ पे तुम लोग को चित्र ही दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पर वेट कर रहे हैं ये लोग अपने टर्न का। ओके, शायद वे लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके सामने पूछताछ के लिए काउंटर्स लगे हैं जहाँ एक स्त्री और एक पुरुष काम कर रहे हैं। यहाँ पे है काउंटर, यहाँ पे एक पुरुष है और एक स्त्री है। ओके, तो जिधर हम लोग को सारी इंफॉर्मेशन मिलते हैं ये है वो काउंटर। ओके, फिर एक पुरुष काम कर रहे हैं। काउंटर पर एक अन्य व्यक्ति वहां से मिला एक पेपर देख रहा है। ये आदमी जो है वो देख रहा है पेपर। यस, नाउ यहाँ एक सूचना पट लगा है जिस पर लिखा है शांति बनाए रखे। काउंटर के ऊपर एक सूचना पट लगाया हुआ है जिस पे लिखा है शांति बनाए रखे। उसके पीछे एक नर्स एक महिला को व्हील चेयर पर लाते दिखाई दे रही है। महिला के पैर पर प्लास्टर बंधा है। नर्स अस्पताल के यूनिफॉर्म में है। तो ये देखो, यहाँ पे नर्स, व्हीलचेयर पे बैठी हुई महिला और इसका यूनिफॉर्म। नर्स के पीछे एक वार्ड है जिसके ऊपर आईसीयू लिखा हुआ है। इसके पास दीवार पर दो सूचना पट लगे हैं जिन पर लिखा है नेत्रदान और रक्तदान महादान। ये देखो, यहाँ पे आईसीयू है, नर्स के पीछे है ना आईसीयू है, यहाँ पे है नेत्रदान, रक्तदान, महादान। इस दीवार के पास एक वार्ड है। इसमें से एक वार्ड बॉय बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। वार्ड के ऊपर भी सूचना लिखी है, रोगी से अधिक बातें न करे। ये यहाँ पे है वार्ड। ओके, ये रहा वार्ड बॉय जो रूम से बाहर निकला है, और ये रोगी से अधिक बातें न करे यहाँ पर लिखा हुआ है। वहीं पर एक स्त्री गोद में एक शिशु को लिए खड़ी है। शिशु यानी छोटा बच्चा। पास ही एक बालक भी खड़ा है। उसके सामने एक डॉक्टर खड़ा दिखाई दे रहा है। ऊपर रोगी के लिए मिलने के लिए समय संबंधी सूचना लिखी है। तो यहाँ पर एक लेडी दिखाई दे रही है जो बच्चे को लेके खड़ी है। यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एक डॉक्टर भी दिखाई दे रहा है ना। और
ऊपर रोगी के मिलने का समय भी लिखा गया है। ओके, जो पेशेंट है ना वहाँ पर एडमिट, तो उन्हें कब मिलने को आएंगे आप लोग? सुबह 8 से 10, शाम 4 से 7 बजे तक, है ना। अभी किसी ने तो बोला रहेगा, ओ ये तो हम लोगों ने देखा ही नहीं था, है ना। चित्र में एक और सूचना लिखी है, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। ओके, तो जब भी हम लोग चित्र वाचन करते हैं ना, तो हम लोगों को छोटी छोटी बातों को भी ध्यान से देखना होगा। ओके, और कभी कभी ऐसे भी सवाल आते हैं, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है हमें, तो ऐसे वाले भी सवाल आते हैं, तो वो भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे लेखन अभ्यास में एक पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 27 पर दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। एक, अस्पताल में कितने पुरुष व कितनी स्त्रियां दिखाई पड़ रही है? तो यहाँ पे कितने आदमी और कितनी औरतें दिखाई पड़ रहे हैं, हमें उन्हें गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पुरुष है, और औरतें कितनी है? 1 2 3 4 5 औरतें हैं। ओके, तो हम लोग लिखेंगे अस्पताल में 8 पुरुष व 5 स्त्रियां दिखाई पड़ रही है, लिखेंगे तो भी चलेगा। स्त्रियां है लिखेंगे तो भी चलेगा। अस्पताल में कितने डॉक्टर दिखाई पड़ रहे हैं? अस्पताल में 2 डॉक्टर दिखाई पड़ रहे हैं, एक डॉक्टर यहाँ पे है और एक डॉक्टर यहाँ पे खड़ा है। उसके बाद अस्पताल में कितनी नर्स दिखाई पड़ रही है? अस्पताल में 1 नर्स दिखाई पड़ रही है। ओके, ये नर्स। अस्पताल में रोगी से मिलने का समय क्या रखा गया है? अस्पताल में रोगी से मिलने का समय सुबह 8 से 10, शाम 4 से 7 बजे तक रखा गया है। रखा गया है। ओके, फिर कृति पूर्ण करो में यहाँ पर दिया है चित्र में दिए गए घोष वाक्य। तो क्या है? रक्तदान महादान, छोटा परिवार सुखी परिवार। 3, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 27 पर दिए गए चित्र को देखकर बताओ ये कथन सही है या गलत। अब ये जो भी लिखा है उन लोगों ने ट्रू है या फॉल्स है। सही यानी ट्रू, गलत यानी फॉल्स। ओके, तो 1, अस्पताल में स्वच्छता नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है क्या अस्पताल में? कहीं पे तो गंदगी दिखाई दे रही है क्या हम लोगों को? नहीं, तो ये विधान गलत है, पूरा अस्पताल क्लीन है। 2, स्त्री के दाएं पांव पर प्लास्टर बंधा है। ओके, ये है दाया और ये है बाया, तो ये आंसर सही है। उसके बाद है 3, परिचारिका के हाथों में एक शिशु है। एक शिशु, हाँ शिशु है, शिशु है, तो ये विधान सही है। ठीक है, ये जो परिचारिका है इसके हाथ में शिशु, शिशु यानी छोटा बच्चा है। ओके, स्मॉल बेबी, तो ये विधान सही है, राइट है। 4, अस्पताल में शांति बनाए रखना चाहिए। सही है, हमें पीस रखना चाहिए ना अस्पताल में। ओके, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यह चित्र, यह किसका चित्र है? यह अस्पताल का चित्र है। 2, वार्ड बॉय और नर्स ने कैसी यूनिफॉर्म पहनी है? नर्स ने गुलाबी रंग की पहनी है और वार्ड बॉय ने कौन से रंग की पहनी है? तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके, तो इस तरह से हो गया है अपना ये अस्पताल कंप्लीट। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक लाइक तो बनता है मेरे लिए।
फ्री है मेरा ये चैनल, तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना मत भूलना। ओके, तो चलो देन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। अगला वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, वो है बेटी युग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाली कविता आप लोगों के सिलेबस के लिए भी, एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर्स देती हूँ बेटी युग के वर्कबुक के। लेकिन उसके पहले आप लोग जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है बेटी युग का, वो आप देखोगे। मैंने उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी अपलोड किए हैं विथ एक्सप्लेनेशन, वो भी आप लोग देखोगे। ठीक है, उसके बाद ये वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने के लिए लेना आप लोग। ठीक है, प्रॉमिस। ओके, तो बेटी युग भी पढ़ के रखना आप लोग, और मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ आप लोग के लिए इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो ऑल द बेस्ट आपको एंड बाय बाय।